एक ऐसा प्लान जो एक ही पल में दुनिया को बदल गया और एक ऐसा हीरो जो विलन बन गया। आज हम बात करेंगे एनिमे हिस्ट्री के अल्टीमेट प्लान ज़ीरोरेक्यूम की। एक ऐसा प्लान जिसे एग्जीक्यूट करके पूरी दुनिया को यूनाइट किया ब्रिटेनिया के खिलाफ। इस प्लान में खून तो बहा, लेकिन उसी का जिसने इसे रचा था, द मास्टर प्लानर लेलूश वी ब्रिटानिया AKA ज़ेरो। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि ये ज़ीरोरेक्यूम था क्या लेलूश के पास और कोई प्लान नहीं था और इसे एग्जीक्यूट किया कैसे। इकज़ू ज़ीरोरेक्यूम जो एनिमे हिस्ट्री में हमेशा याद रखा जाएगा। ये एक ऐसा मास्टर प्लान था जिसे लेलूश ने बनाया था दुनिया में पीस को स्टैब्लिश करने के लिए, जो था सेल्फ सेक्रीफाइस प्लान। ये सेटअप हुआ एपिसोड 24 में, जिसमें लेलूश खुद को दुनिया के लिए लेलूश लेम्पुर्ज से लेलूश वी ब्रिटानिया बनता है। उसने अपने एक्शन से सब नेशन की नफरत खुद पर अट्रैक्ट की। हर इंसान और दुश्मन उसके खिलाफ एकजुट हो गया। फिर इस प्लान का एग्जीक्यूशन एपिसोड 25 में होता है, वही लेजेंडरी सीन जहां सुजाकू एस ज़ीरो पब्लिकली लेलूश को मार देता है। और उसी पल दुनिया ने एक नया हीरो पाया। वॉर तो खत्म हो गई, पीस भी स्टैब्लिश हो गया और लेलूश विलन के रूप में मरकर भी हीरो बन गया। लेकिन क्या तुम जानते हो कि इस प्लान के पीछे असली मास्टरमाइंड कोई और था? ना लेलूश ना सुजाकू, बल्कि एक रियल लाइफ मास्टर स्क्रिप्टर इचिरो काउची सेंसे ने इंटरव्यू में कहा था कि कोड गियास का कोर हमेशा टुमारो पे था, यानी एक बेहतर फ्यूचर बनाना। यह एंडिंग का आइडिया उन्हें हिस्टोरिकल लीडर्स फिलोसोफर से आया, जैसे ज्यूस, भगत सिंह, और उनकी पसंद भी इसमें एक अहम रोल प्ले करती है। उन्हें वही एंडिंग पसंद थी जहां मेन हीरो अपनी खुद की खुशी सेक्रीफाइस करे। तुम्हारे हिसाब से लेलूश का सबसे बड़ा दुश्मन कौन था, ब्रिटानिया या खुद उसका अपना आइडिया? कमेंट में बताओ। अगले चैप्टर में हम समझेंगे कि लेलूश के पास और कोई चॉइस नहीं थी ज़ीरोरेक्यूम के अलावा। एक सवाल जो हमेशा मेरे मन में था जब से मैंने कोड गियास देखा, क्या लेलूश के पास ज़ीरोरेक्यूम के अलावा और कोई चॉइस नहीं थी? सोचने वाली बात तो है। उसके पास सब कुछ था, गियास की पावर, ब्रिटेनिया का थ्रोन और एक मास्टरमाइंड दिमाग। फिर भी उसे खुद को विलन बनाने का प्लान क्यों चूज किया? अगर हम ऑप्शंस देखें, लेलूश के पास और भी प्लान्स थे, जैसे गियास का यूज करके वर्ल्ड को डायरेक्टली कंट्रोल करना, या फिर सुजाकू के साथ उस पे गियास का यूज करके रूल करना। पर प्रॉब्लम ये थी कि ऐसे कोई भी प्लान से पीस नहीं आता, बल्कि लोग सिर्फ एक डिक्टेटर के अंडर जीते। और हिस्ट्री हमें बार बार दिखाती है कि ऐसा रूल कभी भी परमानेंट नहीं होता। लेलूश को पूरी दुनिया के साथ साथ अपनी बहन को भी बचाना था, पर इस प्लान में उसकी जान हमेशा खतरे में रहती। इसलिए लेलूश ने डिसाइड किया कि अगर वो खुद सबका दुश्मन बन जाए तो उसके खिलाफ दुनिया यूनाइट हो जाएगी, और जब ज़ीरो एस सुजाकू उसे ख़त्म करेगा तो लोग बिलीव करेंगे कि एक नया एरा शुरू हो गया है। तो एक एंगल से देखा जाए तो लेलूश पे चॉइस तो थी, पर वो सब परमानेंट नहीं थी। पर सवाल अभी भी बाकी है, जिसका आंसर हमें चैप्टर 3 में मिलेगा। कोड गियास की कहानी सिर्फ वॉर्स और रिबेलियंस की नहीं थी, ये थी एक बैटल ऑफ आइडियोलॉजी। एक तरफ था चार्ल्स द एम्परर ऑफ ब्रिटानिया और दूसरी तरफ उसका बेटा लेलूश। चार्ल्स की आइडियोलॉजी सिंपल थी। वो मानता था कि दुनिया की सबसे बड़ी प्रॉब्लम झूठ है। एक ऐसा प्लान जहां लोगों में ना कोई इंडिविजुअलिटी होगी, ना सीक्रेट्स और ना ही दुख होगा, तो सिर्फ एक सिंगल ट्रुथ होगा, जिस प्लान का नाम था रैग्नारोक कनेक्शन। ये प्लान एकदम माद्रा की इन्फिनिटी सुकुयोमी जैसा था, एक इलिस्ट्रेट दुनिया, पर इसके पीछे उसकी चाहत थी, चाहत एक गॉड बनने की, एक एम्परर जो पूरी दुनिया पे रूल करता। लेलूश इसके खिलाफ था। उसने कहा कि इंसान के लिए इंडिविजुअलिटी और फ्रीडम सबसे इम्पोर्टेंट है। अगर इंसान गलती करता है, दुख झेलता है, तभी उसे फ्यूचर डिसाइड करने का मौका मिलता है। एक आर्टिफिशियल ट्रुथ में बंधा हुआ वर्ल्ड असली वर्ल्ड नहीं हो सकता। वो एक ऐसा टुमारो चाहता था जहां लोग अपने फैसले खुद लें, और इसी डिफरेंस ने कोड गियास की कहानी को बनाया एक लीजेंड।
एट द एंड साइकोलॉजी के हिसाब से ये एक पैराडॉक्स है। पावर का इस्तेमाल डिस्ट्रक्शन के लिए नहीं बल्कि पीस के लिए हुआ, और इसी गेम में हर चाल, हर सेक्रीफाइस एक ही चीज़ को दिखाता है कि कभी कभी जीतने का इकलौता रास्ता खुद हार जाना होता है। ज़ीरो वैक्यूम सिर्फ एक प्लान नहीं था, ये इंसानियत की साइकोलॉजी को समझने का अल्टीमेट एग्जाम्पल था। अगर आप ललूस की जगह होते तो क्या करते, कमेंट में बताओ, और ऐसे ही वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करो मिडनाइट हसल को। मिलते हैं अगली वीडियो में। ऑल है ललूस।